प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका क्वेश्चन नंबर मैथ की सेक्शन में एक बार फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप सोनी आज आपको 3.2 और चैप्टर का नाम वही है परमेयीकरण। क्या नाम है? परमेयीकरण। मैं एक अगला सवाल 19वां, जैसा कि मैंने सवाल को ले दिया है, इस सवाल को फिर से सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो ध्यान से आप लोग सोचिए, ध्यान से समझिए, और एक बार समझ में ना आया तो दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, लेकिन समझ में आया। x का मान दिया गया है 5 - 2√6। कितना दिया गया है? x का मान कितना दिया है? 5 - 2√6। तो 1/x का मान, x - 1/x का मान, x + 1/x का मान, x - 1/x का होल स्क्वायर का मान, x + 1/x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले फर्स्ट करेंगे। x का मान दिया गया है, 1/x का मान चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट करेंगे 1/x, अर्थात 1 की जगह 1 और x याद कितना आएगा? 5 - 2√6। क्लियर? आप क्या करेंगे, जब रूट में कोई संख्या आ जाती है और बटे में होती है तो उसका क्या करते हैं? परमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ करेंगे इसका परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर, ठीक है। परमेयीकरण करेंगे तो 1/5 - 2√6, थोड़ा लिखेंगे 5 - 2√6 इंटू चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करना, यानी कि 5 - 2√6 अपॉन 5 - 2√6। ऊपर गुणा करेंगे 1 में तो संख्या तो वही आएगी 5 - 2√6 अपॉन, यहाँ पे वही सम करेंगे कौन सी? a² - b² वाली, यानी कि यहाँ पे कितना होगा? सीधे सीधे कर रहे हैं 55 25 डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें 2√6 की पावर 2, यानी कि 2√6 की पावर 2 का मतलब है 2 × √6, 2√6 × 2√6, 2 दूनी 4 और 6 कंप्लीट हो गए, √6 तो 6 चौको 24, यानी 25 माइनस कितने हुए? 24। शॉर्ट कर देंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना, कई बार लगवा चुके हैं तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कौन सी सच लगाई हमने, कौन सी लगाई? a² a धन b, a ऋण b बराबर a² - b²। a² का मतलब है, ध्यान देना कौन सी सच लगाई हमने, ध्यान देना यहाँ पे, चूंकि a धन b और a ऋण b बराबर a² - b², ये आपकी सत्संग हमने लगाई है, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये धन का है और ऋण का, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। a² यानी कि 5 की घात 25, b² यानी कि 2√6 की पावर 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 6√6 कंप्लीट, तो 4 × 24। क्लियर? अब यहाँ देखिए, अब 24 में से 25 में 24 का तो 1 बच्चा, 1 का भाग देंगे तो संख्या 5 धन 2√6 आएगी कि नहीं आएगी? और किसकी वैल्यू आ गई? 1/x की वैल्यू आ गई। पहले का आंसर आप पे आ गया 5 धन 2√6। अब अगला सवाल आते हैं सेकंड। एक ही सेक्शन में पूरा एक्सरसाइज, पूरे 5 क्वेश्चन एक ही बोर्ड पर बताएंगे, बस ध्यान से देखते जाना आप, ठीक। x - 1/x, अर्थात x का वैल्यू कितना था? x का वैल्यू ये था 5 - 2√6, ठीक है। अब बीच में क्या साइन है? माइनस का साइन है। बीच में माइनस का साइन होता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? कोष्ठक लगाना पड़ेगा। 1/x का मान कितना है? 5 धन 2√6। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे इतने को, ठीक है। 5 ऋण 2√6 माइनस 5 ऋण की जगह धन की जगह क्या आएगा? ऋण 2√6। अब यहाँ देखिए, ये प्लस के 5 ये माइनस के 5 तो कैंसिल हो गए, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे क्या? पूर्णांक जुड़ेंगे, ना कि आपके अपरिमेय संख्या जुड़ेंगे। 2 और 2 4, यानी कि -4√6। ये किसका मान आ गया? x - 1/x का मान आ गया, -4√6। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब थर्ड देखेंगे, क्या है? x + 1/x का मान, x का मान वही था, क्या था x का मान? ये दिया गया था x का मान 5 ऋण 2√6,
अब प्लस का साइन बीच में होता है तो कोष्टक लगाने की आवश्यकता होती नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 इसके मान कहाँ से आए, यहाँ से आए 5 धन 2√6। अब देखिए ये धन की ऋण की ये कैंसिल हो गया, 5 और 5 धन की जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। x धन 1/x का मान कितना आ गया 10। ये तीसरा सवाल कंप्लीट। तो ये पहले का उत्तर ये आ गया, पहले का आंसर है, ठीक है, ये दूसरे का आंसर है और ये आपका तीसरे का आंसर। अब बढ़ते हैं चौथी और पांचवी की ओर, ठीक। चौथा देखेंगे सवाल में, चौथा क्या है, x - 1/x की होल पावर का मान। तो पहले x का मान रखेंगे फिर 1/x का मान रखेंगे। x का मान कहां से उठाएंगे, यहां से 5 - 2√6, ठीक है, कोष्टक बंद करने इसको क्योंकि पीछे माइनस का साइन है, माइनस 1/x का मान कहां से उठाएंगे, यहां से 5, या ऐसा इतना ना करो, इसको छोड़ो, यहां देखो सीधे x - 1/x का मान कितना है, x - 1/x का मान कितना है, माइनस के 4√6 सीधे रख देंगे, माइनस के 4√6 सीधे रख दिया, यहाँ से उठा ध्यान देना, x - 1/x का मान कितना था 4√6, तो 4√6 की होल पावर 2। अब जब होल पावर 2 है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ऋण की जब संख्या का घात अगर सम होती तो धनात्मक आती, तो इसका मान तो पहले धन का आएगा। दूसरी चीज, अब 4 चौको 16 और 6 कंप्लीट, तो 4 चौको 16 और 16 गुणा फिर 6 में करेंगे, ध्यान देना याद यहाँ तो देख, चलो देख लो, माइनस के 4√6 इंटू माइनस के 4√6, तो ऋण धन क्या हो गए, धन हो गए, 4 चौको 16 और √6 का मतलब है कंप्लीट 6 यानी कि 6 आ गया, तो धन का चिन्ह आ गया, तो धन की संख्या धन का चिन्ह तो बार बार लगाते नहीं है, तो 16 छक्का 96, अर्थात x - 1/x की होल पावर 2 का मान कितना आया 96, ये इसका आंसर आ गया। अब पांचवा देखिए x + 1/x की होल पावर 2 का मान, तो देखिए x + 1/x की होल का मान कितना था 10, 10 रख देंगे और घात कितनी है 2, बराबर कितना आ गया 10 9 100, x + 1/x की होल पावर 2 का मान कितना आया 100। ये आपके पांचवें का आंसर और ये आपके चौथे का आंसर, ठीक है। इस तरीके से 19वां सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो को पोस्ट कीजिए, पोस्ट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसको पोस्ट करने के बाद कॉपी बता लीजिए, ठीक। नहीं तो अगर नहीं उतारना हो समझ के दोबारा लगा के देखिए, तब ये सवाल आपके जहन में आएगा। अगला सवाल देखिए, अब सवाल नंबर 21 बता रहे हैं, 20वां हमने इसलिए छोड़ दिया, अगर 20वां सवाल हम आपको भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे और आप किताब में भी देखें, तो 20वां सवाल जो देखेंगे आप, तो 20वां सवाल सेम टू सेम आपके 18वें सवाल की तरह है, ठीक है, वैसे ही मान दिए गए और वैसे ही मान उसके निकालना है, a² b² और ab और इनके मान निकालने हैं, बिल्कुल सरल है। अगर फिर भी ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक। लेकिन फिलहाल में मुझे लगता है कि 20वां सवाल जस्ट लाइक 18 की तरह है, तो आप उसको हल कर सकते हैं। लेकिन 21वां सवाल में अगर आप किताब में देखेंगे तो 21वें सवाल में √5, √3, √2 के सबके मान दिए गए हैं, लेकिन मान रखने के बाद में पहले इनका करना है परिमेयकरण। पहले क्या करेंगे, इनका परिमेयकरण। सवाल आप ऐसे लगा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें 1-2 स्टेप आगे भी है, ध्यान देना। पहले परिमेयकरण करने पर, क्या करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो 3 - √5 अपॉन 3 + 2√5 गुणित चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करना है, 3 - 2√5 अपॉन 3 - 2√5, ठीक। क्या करते हैं, नीचे वाले हर का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करना। अब गुणा करेंगे तो 3 × 9, ध्यान देना, पहले 3 कैसे होगा, 3 × 9, आप 3 कैसे होगा, होगा प्लस माइनस, पहले माइनस, तो 3√5, क्लियर। अब किसका नंबर है, इसका नंबर है, माइनस का पहले प्लस में, तो पहले तो होगा माइनस, अब द्वितीय पहले 6 इसमें करना है, पहले ध्यान करना, द्वितीय 6√5, अब इसका इसमें माइनस माइनस
प्लस 2 की जगह 2 रहेगी, रूट 5 का हो तो कंप्लीट 5 हो जाएंगे, 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। इतनी बात समझ में आई? प्लस बनना यहाँ से रूट 5 कंप्लीट 5, 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गए। क्लियर? अब यहाँ देखिए वो एक सम का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 की पावर 2 और टू रूट 5 की पावर 2 यानी कि 3 तक का कितना हुआ है 9। यहाँ देखना 2 रूट 5 की पावर 2 का मतलब है 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 5। ठीक है, 2 दूनी 4 और कंप्लीट 4 का तो देखना यहाँ पे 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 5 तो 2 दूनी 4 रूट 5 कंप्लीट 5 5 को 20 कितने आ गए 20। ठीक है, अब 10 और 9 सजाती पद है यानी कि 10 और 9 जोड़ेंगे कितने होंगे 19। अब ये देखो ये भी सजाती पद है, ध्यान देना यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी रूट 5 है, यहाँ पे भी रूट 5 है यानी कि 6 और 3 जोड़ेंगे जनरेटर से क्या जोड़ते हैं तो माइनस के 9 रूट 5 अपॉन यहाँ कितना बचेगा माइनस के कितने बचेंगे 11 बचेंगे। ये आपका पहले का हुआ परिमेयकरण। आप पहले का परिमेयकरण हो गया, लेकिन अब इतना उत्तर तो आना चाहिए, अभी तक इतना उत्तर आता था लेकिन अब इतना उत्तर नहीं। उसमें दिया गया सवाल देखिए कि चूंकि यहाँ दिया गया है क्या दिया गया कि रूट 5 बराबर ठीक रूट 5 बराबर कितना दिया गया यहाँ पे 2.236। ठीक है, इतना मान दिया गया, जीरो भी लगाया। ठीक है, रूट 5 का मान यहाँ पर रखना है। ठीक है, रूट 5 का मान रखना, इसके बाद इसका सॉल्व करना है। ठीक, देखेंगे यहाँ पर तो 19 माइनस 9 गुणक 2.236 अपॉन माइनस के 11। पहले 9 गुणा करेंगे यहाँ पर तो माइनस 19 माइनस 9 का 9 छक 54 9 27 28 30 32 यहाँ से 3 9 2 18 18 19 20 21। ठीक है, 9 2 18 18 और 2 20। ठीक है, दशमलव कितने अंक बाद 3 अंक बाद अपॉन माइनस के 11। अब 19 में से तो घटेंगे नहीं लेकिन 20 में से घट जाएंगे तो 20 में से घटाने के बाद क्या बचेगा 20 में से घटाएंगे तो 1.124 अपॉन माइनस के 11। अब माइनस के 11 को दे लो भाग, माइनस का 11 को क्या कर लो भाग कर ले। यहाँ पे 11 का भाग दे कितने में 1.124 में देंगे हम डिवाइड। ठीक, तो यहाँ पे 0 पॉइंट देना पड़ेगा तभी तो भाग जाएगा तो 11 एकम 11। ठीक, अंगुलिया 2 का भाग नष्टम बिंदी, अंगुलिया 4 का 11 दूनी 22 बच्चे 2। ठीक, अब फिर अगर 0 बढ़ाएंगे तो 11 एकम 11 लगभग इसी तरीके से आएगा सवाल। तो लगभग आंसर आएगा माइनस के 0.12102। दिस इज द आंसर। ये आपके पहले का हुआ आंसर। हाँ देखिए थोड़ा सा एक चीज देखिए कि यहाँ पे जो भी प्लस की माइनस संख्या बड़ी थी तो ये भी माइनस का रहेगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे जो भाग देने के बाद काय की बचेगी प्लस की आएगी, किसकी आएगी प्लस की। ये आपका बस कितना थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया 1/√3 माइनस √2 माइनस 1 का करना है पहले परिमेयकरण। तो पहले थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे इसको दो पदों में। यहाँ में 1 2 3 पद है तो 3 पदों का परिमेयकरण कभी होता नहीं तो 2 पदों में बांटेंगे, इसमें एक पोस्टर लगा लेंगे। ठीक, पोस्टर लगाने पे एक अपना ये पद हो गया और दूसरा पद माइनस का हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे परिमेयकरण करने पर 1/√3 माइनस √2 पोस्टर बंद कर लिया माइनस के गुणक। अब गुणा कितने करेंगे यहाँ का चिन्ह बदलकर √3 माइनस √2 ये वाला चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि अपने आप एक पद है प्लस 1/√3 माइनस √2 प्लस 1। ठीक है, अब एक गुणा करने पर संख्या वही स्वयं -3 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या है पहले का घात 2 दूसरे घात यानी कि √3 माइनस √2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। आप इसे करेंगे सॉल्व
तो यहाँ √3 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन, इसमें लगाएंगे सब सम का a² माइनस 2ab प्लस b²। ध्यान देना चूंकि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक, a का मान √3 और b का मान √2, यानी कि a² यानी कि कंप्लीट 3 माइनस 2 गुणित a की जगह √3, b की जगह √2, ठीक, प्लस b² का मतलब है कंप्लीट 2। ठीक, अब माइनस एक एकम 1 यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, a पूरा लेकर सॉल्व हुआ और इसका a सॉल्व हुआ। अब फिर देखेंगे √3 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन, अब गुणा कर लेंगे तो 3 माइनस 2 6 2√6 और प्लस के 2 माइनस का 1। अब फिर देखो √3 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन 2 और 3 दोनों 5, और 5 में से 1 जाए तो क्या बचे 4 बचेंगे 4। ठीक है, 3 और 2 धन की जो है 3 और 2 5, 5 में से जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा, और यहाँ पे माइनस के 2√6। अब किताब में दी गई सारणी के अनुसार हम √3 का मान रखेंगे, √2 का मान रखेंगे, √6 का मान रखेंगे। तो √3 का मान सबको पता है 1.732 होता है माइनस, ठीक है, और √2 का मान दिया गया वहां पे देख लेंगे किताब में से 1.4142, ठीक है, प्लस के 1 अपॉन, अब 4 माइनस 2 गुणित √6 का मान देखो किताब में दिया गया है 2.445, 2.444, 3 बार 4 है और 5। ठीक, अब करेंगे सॉल्व। अब यहां देखना कि यह धन की और यह धन की और ये माइनस की है, समझना। तो 1 और 1 2.7232 जाएगा, यहाँ देखना थोड़ा सा, यह सीधा मान लीजिए कि इसमें से घटाएंगे या इसको जोड़ देंगे तो 2.732 माइनस 1.4142। ठीक, आप घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, इसको 2 को हटा दीजिए, यहाँ पे 0.372 यहाँ 0 लिख लीजिए तब भी काम चलता है। यहाँ बचेगा 8, हाथ से लेकर आएगी 5, 7 5 12 7 बचेगी, यहाँ पे हाथ से लगेगा 1 बचेगा, फिर हाथ से खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे कितने बचेगा 3 बचेंगे, वहाँ से खत्म तो इतना, तो यहाँ पे आएगा 1.3178 अपॉन। अब इसको देखें, पहले यहाँ कर लेंगे 4 तो है माइनस 2 का गुणा करेंगे तो 5 10, 2 चौको 8 और 1 9, 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। ठीक, अब 4 में से जाएगा नहीं, इस वाले में से जाएगा, जाएंगे तो 0.8890, यानी कि यहाँ पे आएगी माइनस की 0.8890। अब इस केस में डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग, आप क्या करेंगे, एक तो माइनस का भाग प्लस में देंगे तो संख्या तो माइनस की आएगी, एक चीज। दूसरा आप इतने का भाग देंगे देखेंगे तो इकाई दशमलव के बाद यहाँ पे 4 है, दशमलव के बाद यहाँ पे, तो दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 8 8 9 0 का भाग, यानी 0 में हटा दें, 0 के मतलब मीटर पीछे। ठीक है, भाग देना पड़ेगा कितने में 13178 में देंगे भाग। ठीक, तो 3 अंक में जाएगा ना, 4 में जाएगा तो एक बार जाएगा, कितना जाएगा एक बार जाएगा तो 8 8 9। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, ये 0 देखिए यहाँ पे दशमलव चौकी हट गया, यहाँ पे दशमलव कटने के कारण ये संख्या 8890 पूरी हो गई है। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 8890 वन टाइम गया, यहाँ बचा 8। ठीक है, 8 बचा, 17 में से 9 गए तो यहाँ पे भी क्या बचेंगे 8
हासिल आइस 9, 9 से 10 11, 2 बचे हासिल, फिर आइस 9, 9 से 4 बचेंगे। ठीक है, अब दशमलव लिया, ठीक, दशमलव लेने पर क्या बढ़ेगा, यहाँ पे 0 बढ़ेगा। अब 8 5 40, तो लगभग 40 तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 4 बार लेंगे, 4 बार लेंगे तो यहाँ 0, 4 9 36, 4 32, 32 और 3 35, 32 और 3 35, बचे 0, ठीक है, 2 बचे, यहाँ पे 3 बचे, यहाँ पे 7, यहाँ पे कुछ नहीं, जो लिया हमने तो 8 7 56 8 64, लगभग 8 बार जाना चाहिए। यहाँ 0, 8 ने 72, 8 64 65 66 68 70 71 71 7 8 64 64 65 66 67 68 70 71, ठीक है, लगभग इतना आंसर आया 1.48। एक आध दो अंक और दे के देखिए ना, यही आपका आंसर होगा। और आंसर शीट भी आप देखेंगे तो एक दो अंक और बढ़ेंगे, यहाँ पे आप आगे अंक बढ़ा देना, यहाँ पे कैलकुलेटर से बाहर देख रहे तो इसका आंसर लगभग समकक्ष, एक आध दो अंक पीछे ना मिले भले, लेकिन लगभग ऐसा आंसर आएगा। समझना। फिर दोबारा सवाल क्या किया हमने, इनके दो पदों को बांट लिया, दो पदों को बांटने के बाद इसका परिमेयकरण किया, परिमेयकरण करने के बाद हमने इसमें सरसंख्या लगाई, कौन सी, a² - 2ab + b² वाली सरसंख्या लगी यहाँ पर पूरी, ठीक है। सरसंख्या लगाने के बाद हमने क्या किया, ये ऊपर के पद वैसे ही रखते गए, यहाँ पर 2 गुणा कर लिया तो √6 होगा यहाँ पे, और फिर हमने क्या किया, तो 3 और 2 को जोड़कर 5, 5 में से घटाया 4 बचा। अब हमने √3 √2 और √6 के मान रखे, तो √3 का मान इतना, √2 का मान इतना, और +1 की जगह 1, 4 और 2, √6 का मान इतना रखा यहाँ पे, इनको हल किया जितना बचा 1 पॉइंट इतना, और दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। इसका इसमें गुणा करने के बाद 4 में से घटाया या अंतिम में से 4 घटाया तो माइनस का बचा, और माइनस के फिर हमने क्या किया, दशमलव कैंसिल करने के बाद हमने आपका 8890 का 13,168 में 78 में भाग दिया, और इस तरीके से आपका हल लगभग आ गया। और इसका आंसर भी लगभग, जब संख्या पूरी कटती नहीं है तो ये आंसर भी लगभग में ही आता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको होमवर्क में 19वां 20वां 21वां ये 3 सवाल आपको लगाने